पुराण कथा संग्रह में आज हम सुनेंगे रास लीला, जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला को दर्शाती है। रास लीला भगवान श्री कृष्ण की सबसे दिव्य और रहस्यमयी लीलाओं में से एक है। ये केवल एक नृत्य या प्रेम कथा नहीं है, बल्कि भक्ति, आत्मसमर्पण, दिव्य प्रेम और आत्मा एवं परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। ये लीला ब्रजभूमि के यमुना तट पर, विशेष रूप से वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात को संपन्न हुई थी। इसमें श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत योगमाया शक्ति से प्रत्येक गोपी के साथ एक साथ नृत्य किया, जिससे हर गोपी को ये अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण केवल उन्हीं के साथ हैं। रास लीला केवल भौतिक प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच की आत्मिक एकता और दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा है। इस लीला का वर्णन श्रीमद्भागवत महापुराण, गीता गोविंद और अन्य भक्त ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, लेकिन वे गोकुल और बाद में वृंदावन में पले बढ़े। वहां उनकी मोहक लीलाएं हुईं, जिन्होंने ब्रज की गोपियों को उनके प्रेम में बांध लिया। गोपियां श्री कृष्ण को अपने हृदय के स्वामी के रूप में देखती थीं। उनके लिए कृष्ण केवल एक बालक या यदुवंशी राजकुमार नहीं थे, बल्कि प्रेम के परिपूर्ण स्वरूप साक्षात भगवान थे। गोपियों का प्रेम सांसारिक आकर्षण से परे था। वे अपने घर परिवार, सामाजिक बंधनों और लोकलाज की परवाह किए बिना श्री कृष्ण में लीन हो गई थीं। उनका प्रेम परमार्थिक प्रेम था, जो किसी भी सांसारिक स्वार्थ से मुक्त था। शरद पूर्णिमा की रात्रि को, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में था और आकाश से अमृत बरस रहा था, श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य रास लीला का आयोजन किया। उन्होंने अपनी बंसी अवेनु बजाई, जिसकी ध्वनि इतनी मधुर थी कि गोपियां अपने घर गृहस्थी के सारे कार्य छोड़कर कृष्ण की ओर खिंची चली आईं। श्रीमद्भागवत में वर्णन है, अतो रभत गोविंदो रास क्रीडामनुव्रतः। उस श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला का शुभारंभ किया। जब गोपियां वन में पहुंची, तो उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उनके साथ प्रेम पूर्वक विहार करें। श्री कृष्ण ने पहले तो उन्हें समझाया कि गृहस्थी के कर्तव्यों को छोड़कर वन में आना उचित नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है, तब उन्होंने अपनी योगमाया शक्ति से रास लीला का शुभारंभ किया। इस लीला में प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से नृत्य कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक श्री कृष्ण थे और अनेक गोपियां, बल्कि उनकी दिव्य शक्ति से हर गोपी को अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण केवल उन्हीं के साथ हैं। रास लीला में श्री कृष्ण ने केवल भौतिक नृत्य ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये दर्शाया कि सच्चा प्रेम अहंकार और स्वार्थ से परे होता है। ये प्रेम ईश्वर और जीवात्मा के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। गीता गोविंद में जयदेव लिखते हैं, अस्मरति मोदित मनोहर वेणु निनाद सुनिश्रित गोपी गणावृत। श्री कृष्ण अपनी वेणु की मधुर ध्वनि से गोपियों को मोहित कर रहे हैं। रास लीला में श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम सांसारिक प्रेम से बिल्कुल अलग है। ये जीव आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध को दर्शाता है। गोपियां जीवात्मा का प्रतीक हैं, जो परमात्मा कृष्ण की ओर आकर्षित होती हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि गोपियों का प्रेम सांसारिक आकर्षण नहीं, बल्कि भक्ति की चरम अवस्था है। वे न केवल श्री कृष्ण को प्रिय मानती थीं, बल्कि उनके लिए अपना सर्वस्व अर्पित चुकी थीं। रास लीला के दौरान जब गोपियों को यह अहंकार हुआ कि वे ही श्री कृष्ण के सबसे निकट हैं, तब श्री कृष्ण अचानक अदृश्य हो गए। इससे गोपियों को यह एहसास हुआ कि भगवान को पाने के लिए अहंकार का पूर्णतः नाश आवश्यक है। श्रीमद्भागवत में रास लीला का वर्णन, श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में रास लीला का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये कहा गया है कि जब श्री कृष्ण की बांसुरी बजी, तब गोपियां अपनी गतिविधियों को छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ी। कृष्ण वेणु रवन राजन सर्वा गापा स्त्रिया यथा। श्री कृष्ण की वेणु की ध्वनि सुनकर सभी गोपियां उनके पास दौड़ पड़ी। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ मिलकर नृत्य किया और ये अनुभव किया कि वे ही श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय हैं। रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या, गोपियां सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गईं। ये इस बात को दर्शाता है कि जब भक्त पूरी तरह ईश्वर में समर्पित हो जाता है, तो उसे सांसारिक मोह बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिलता है। रास लीला के दौरान श्री कृष्ण अचानक लुप्त हो गए। ये इस सत्य को दर्शाता है कि जब तक अहंकार रहता है, तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। जब गोपियों ने पूर्ण समर्पण किया, तब श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। और मुझे केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। रास लीला भक्ति योग की उस स्थिति को दर्शाती है, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं।
रास लीला ने कई संतों और भक्त कवियों को प्रेरित किया। जैसे संत मीराबाई ने कृष्ण प्रेम को अपनी भक्ति का केंद्र बनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रास लीला को दिव्य प्रेम की सर्वोच्च अवस्था बताया। सूरदास, तुलसीदास और कबीर जैसे भक्तों ने इसे अपनी रचनाओं में स्थान दिया। आज भी वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और भारत के कई स्थानों पर रास लीला का मंचन किया जाता है। इसे केवल एक नृत्य नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम की एक अनुपम साधना के रूप में देखा जाता है। रास लीला केवल एक कथा नहीं बल्कि भक्ति का परम स्वरूप है। ये आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन का प्रतीक है। गोपियां केवल चरित्र नहीं बल्कि उस भक्ति की जीवंत प्रतिमाएं हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान के चरणों में लीन हो जाती है। श्री कृष्ण की यह अद्भुत लीला युगों युगों तक भक्तों को प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च मार्ग दिखाती रहेगी।